जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, बात करेंगे इज माई ट्रिप के बारे में। इजी ट्रिप प्लानर में आज 13% की तेजी आई है। अब ये तेजी दो कारणों की वजह से आई है, दो नहीं तीन कह लीजिए, तीन कारणों की वजह से आई है, ठीक है ना। अब ये तीन कौन कौन से कारण हैं, इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बस 5 मिनट रुकिए, सब समझा दूंगा। 7 रुपये 60 पैसे पे शेयर ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अच्छी खासी नीचे की साइड में गैप अप ओपनिंग के बाद भी रिकवरी देखने के लिए हम लोगों को मिली है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो मार्केट में तेजी आई है, सबसे पहले तो वही वाला कारण है। मार्केट 3.5% ऊपर है, लगभग कह लीजिए 800 पॉइंट के आसपास ऊपर है। हालांकि इसके वजह से गैप अप ओपनिंग 4-5% का देखने के लिए मिला था, लेकिन उसके बाद जब 4% का मान लीजिए गैप अप ओपनिंग था, लेकिन 4% से लेके जो ये 13% का 9% और आगे रिकवरी आई है। इसके पीछे के कुछ और कारण है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो मार्केट की वजह से 4-5% की तेजी जो इसमें है, वो मार्केट की वजह से है, ठीक है ना। 1.5 करोड़ 2 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो चुका है जस्ट अभी सुबह सुबह ही, पौने घंटा में ही। 13 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं और 37% का डिलीवरी परसेंटेज भी निकल के सामने यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले दूसरा जो कारण है, वो तो भी आपको लगभग कुछ लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन तीसरा कारण किसी को नहीं पता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि पता चल गया होगा अब तो। देखिए, यहाँ पे दिल्ली सरकार के साथ PWD विभाग के साथ इन्होंने एक साझेदारी किया है। यहाँ पे इज माई ट्रिप फाउंडेशन ने फ्लाईओवर अपनाने और शहरी विकास, इसकी स्थिरता, सामुदायिक पहल को मजबूत करने के लिए दिल्ली PWD के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं। अब ये क्या है, सब कुछ समझाऊंगा। अब इज माई ट्रिप ने PWD मतलब विभाग जो दिल्ली सरकार का है, उसके साथ एक MOU साइन किया है, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और सस्टेनेबल सिटी डेवलप करने के लिए जो है यहाँ पे बढ़ाता है के लिए एक कदम जो है लिया है। यह स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन के तौर पे इज माई ट्रिप फाउंडेशन नेशनल कैपेसिटी को 2 खास फ्लाईओवर, जो एक मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर है और एक अप्सरा फ्लाईओवर को गोंद लेने, मेंटेनेंस और खूबसूरती बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है ना। अब इसके मतलब जो ये साइन हुआ है, वहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री PWD सी प्रवेश वर्मा हैं और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल थे। ये जो मतलब MOU जो साइन हुआ है। अब ये क्या है, देखिए, इज माई ट्रिप बहुत सारा जो है ना, मतलब सामाजिक कार्य करती रहती है। तो इस तरीके से जो मतलब भारत की जो बहुत बड़ी बड़ी धरोहर हैं, जो कह लीजिए कि बढ़िया हमारे स्थल हैं, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हों या फिर कोई मतलब इस तरीके से धार्मिक स्थल हों, उनको जो है सुंदरीकरण के लिए जो है एक अभियान कंपनी ने चलाया। ये सामाजिक कार्य है कंपनी का, उसमें कुछ पर्सनल हित नहीं है। हालांकि हित होता है, लेकिन वो पीछे से हित होता है, ब्रांडिंग वार्निंग का, मतलब एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है ना, वो चीज़ होता है। लेकिन मतलब पैसा कंपनी का लगेगा, लेकिन वो खूबसूरती, जैसे ताजमहल ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, उनको जो है कंपनी सुधारने का इस तरीके से काम करती है, उनको सुंदर थोड़ा बनाने का। इसी तरीके से 2 फ्लाईओवर जो हैं मयूर विहार में और एक जो है अप्सरा में, इनको जो है थोड़ा सुंदर बनाएगी, पेड़ पौधे लगाएगी, थोड़ा सा मतलब जो भी PWD की क्राइटेरिया है उसके हिसाब से थोड़ा सा अच्छा करेगी, बढ़िया बनाएगी, ठीक है ना। फ्लाईओवर पूरा नहीं बनाएगी, उसकी सुंदरीकरण पे जो है विचार करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे करने वाली है कंपनी। इससे थोड़ा सा ब्रांडिंग कंपनी का मजबूत होता है और हर जगह इज माई ट्रिप का लोगो दिखेगा, जो बनाएगी वहाँ पे अपना लोगो भी लगाएगी। सरकार के साथ काम कर रही है, तो थोड़ा सा कंपनी के ऊपर ट्रस्ट भी लोगों का बढ़िया बनेगा, अच्छा ब्रांड वैल्यू जो बढ़िया बनती है। जैसे एक लोग हम लोग कहते हैं ना कि टाटा ग्रुप है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं कि हाँ टाटा ग्रुप है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ उस तरीके से ब्रांडिंग थोड़ी सी बढ़िया बन जाती है, अच्छा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कंपनी करने के लिए एक जो है एग्रीमेंट किया है, MOU किया है, उसकी वजह से यहाँ पे कह लीजिए कि तेजी देखने के लिए मिल रही है इसका, क्योंकि कंपनी पॉजिटिव कार्य। हालांकि इससे डायरेक्ट कोई राजस्व कंपनी को नहीं मिलेगा, ये मैं पहले से बता दूं, लेकिन पर्यावरण इस तरीके से सुरक्षा के तहत ये कंपनी कार्य कर रही है और हर कंपनी को ये करना भी चाहिए। और ये सरकार की तरफ से इस पर बहुत सारी छूट भी मिलती हैं, टैक्स वैक्स में भी, ऐसे भी बहुत सारी, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये दूसरा कारण हो गया, आपको पता चल गया। तीसरा कारण यहाँ पे है। तीसरा कारण ये है कि सर्किट लिमिट इसका जो है अभी 10% था, ठीक है ना,
अब 10% से बढ़ के सर की लिमिट 20% हो चुका। अब ये कोई वीडियो बना के बताया नहीं होगा, हाँ रात को मैं वीडियो बनाया था, उसमें मैं कई सारे शेयरों का एक ही साथ बता दिया था कि बहुत सारे शेयरों का सर की लिमिट चेंज हुआ है। उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ बताया था, कल ही बता दिया था कि 10% से सर की लिमिट इज माई ट्रिप का 20% हो चुका है और बहुत सारे शेयरों का बढ़ा है। ऐसा नहीं कि केवल इज माई ट्रिप का ही बढ़ा है, नहीं सबका बढ़ा है। तो ये भी एक सेंटिमेंटल असर जो है वो डालता है किसी भी स्टॉक पे कि सर की लिमिट बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा है। ये वाली वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वाली वीडियो है, इसमें देख सकते हो आप लोग, मैं क्लियर लिखा हूँ 442 शेयरों का सर की लिमिट बदल गया, ठीक है ना। और इसमें इज माई ट्रिप का यहाँ पे नाम भी डाला हूँ टाइटल में, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये 3 कारणों की वजह से कुल मिला के कह लीजिए कि इज माई ट्रिप में आज बढ़िया सी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया सा। चार्ट तो लगाना भूल गया हूँ शायद से इसमें, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे है चार्ट ये वाला। तो ठीक है, नीचे के लेवल पे ही है एक पुल बैक, अब इसमें भी बढ़िया सा ही आ गया है, स्ट्रॉन्ग आ चुका है। और बताया था आप लोगों को कि 6.5 रुपये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो अगला रेजिस्टेंस इसका 7.5 रुपये के आसपास बनेगा। अब अगला रेजिस्टेंस इसका 8.50 पे बनेगा, 9.50 पे, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस अभी ऊपर हैं, इसको फेस करना है। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर ये 7.5 के ऊपर जाके थोड़ा सस्टेन करता है तो 3 मूविंग एवरेज को पहले से ही क्रॉस कर चुका है। ये 100 है, ये 50 है और ये नीचे 20 है, तो अच्छा खासा। लेकिन वही 7.5 के अगर ऊपर जाके टिक जाए ये थोड़ा सा एक आध महीने, तो वो बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर वहाँ से एक फास्ट रिकवरी की भी संभावना बनेगी। फिर रिजल्ट भी आ रहा है, उसका भी असर देखने के लिए मिलेगा, देखते हैं। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।